तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूं। मैंने पहले वीडियो में आपको इस चैप्टर के बारे में बताया था और इसके बारे में आपको जानकारी दी थी मैंने, और इसमें एक्सरसाइज 1A के मैंने 3 क्वेश्चंस कराए थे और मैं इस वीडियो में आगे क्वेश्चन करा रहा हूं और मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा चुका हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा और क्रम से सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। अब देखो, मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बता दिया है। जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वीडियो जाके देख लें। तो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इनका एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, यूक्लिड से करना है इसका। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो छोटी संख्या होती है हमारी, उस छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड प्रमेय से या प्रमेयिका से ऐसे लिख देंगे। प्रमेय से क्या होता है, इसमें 3 छोटी संख्या छोटी है और ये 1314 बड़ी है। ये संख्या छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देते हैं। तो भाग देंगे हम 306 से भाग देंगे 1314 में। तो ये हमारा 1314 है, तो हमारा ये भाग जाएगा 4 बार। लगभग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 और 4 3 12। तो घटाएंगे, यहाँ बचेगा 0। अब 11 में 2 जाएगा, बचेगा हमारा 9 और 2 में 2 जाएगा 3। 2 में 2 जाएगा तो यहाँ पर 0, तो हमारा बच जाएगा 90। कितना बचेगा? 90। अब देखो 90 संख्या छोटी है। अब जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं, अब उसमें भाग देंगे 306। अब इसमें भाग देंगे हम, तो ये हमारा लगभग 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार। तो 3 बार जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 270। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा ये 6। 10 में 7 जाएगा, बचेगा हमारा 3। तो कितना बचेगा? 23। अब संख्या छोटी होगी हमारी। अब इस संख्या में से इसमें भाग देंगे 90 में, तो 90 यहाँ लिख लेंगे। जी जाएगा हमारा 2 बार। कितने बार जाएगा? 2 बार। तो ये बचेगा हमारा 18। अब इस 18 से 36 में भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 2 बार। कितने बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ बचेगा हमारा शेषफल 0। क्या बचेगा? शेषफल 0 आ गया। जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो में देखी है, तो मैं आपको पूरा मेथड बता दूं क्या करना होता है। जो संख्या छोटी होती है, उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देते हैं। हम तो छोटी संख्या हमारी ये थी, अब इस संख्या से हमने भाग दिया तो हमारा शेषफल बचता है 90। अब ये 90 छोटी संख्या हो जाती है। अब जिससे हम भाग देते हैं उस संख्या को लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर हमारा शेषफल बचेगा। फिर इस संख्या को आगे लेके आएंगे तो इस संख्या से इसमें भाग देंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस आपको तब तक चलाना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं चूंकि भाजक 18 से भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ है, अतः भाजक 18 संख्याएं 306 और 1314 का एचसीएफ होगा। तो जो हमारा एचसीएफ है वो कितना निकलेगा? 18। कितना निकलेगा? 18। क्योंकि जिस संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आता है, जिस संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आता है, तो वो ही इन संख्याओं का क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो 18 से भाग देने पर जब हमारा शेषफल 0 आया है तो 18 ही इन संख्याओं का क्या होगा? एचसीएफ होगा। इस तरह से पूरा तरीका लिखते हैं। क्योंकि भाजक 18 से भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ है, अतः भाजक 18 संख्या का एचसीएफ है। पूरा करने का तरीका ये होता है। पिछली वीडियो में आपको बताया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी पिछली वाली, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वीडियो जाकर देख लेना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा
657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका जो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, केवल जो संख्या पूछी है उन्हीं संख्याओं को लिखता हूं। सभी क्वेश्चनों का हमें यूक्लिड विभाजन से ही निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रमेय भी लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, प्रमेय का लिख दें या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दें। तो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 657 छोटी संख्या है, 963 क्या है, बड़ी है। तो छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग देंगे, 963 में भाग देंगे, इस संख्या में इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 657 एक बार गया, माइनस करेंगे, 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, 5 में 5 गया, कितना बचेगा 0। अब 9 में से ये बचेगा हमारा 3, 9 में 6 आएगा, 3 बचेगा, ये 5 में 5 गया, 0 बचा। अब ये संख्या छोटी होगी हमारी, अब इस संख्या को इधर लाएंगे 657, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चलाएगा, कितने बार जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा हमारा 612, 2 बार जाएगा, 7 में से 2 गया, 5 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा। अब ये संख्या हमारी छोटी हो गई तो इस संख्या से इसमें भाग देंगे 3 से 6 में, 3 6 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा जाएगा लगभग, अगर 5 बार देंगे तो 250 हो जाएगा, 250, 6 बार दें तो 6 बार चला जाएगा, क्या 6 बार 300 हो गया, 7 बार चला जाएगा, 7 पंजे 35, 35 और 7 6 28 और 3 31, तो ये 6 बार जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बार, 6 बार देंगे, 5 6 30 हो गया, वहां से लगी 3 24 और 3 27, इसको हटाएंगे तो बचेगा हमारा ये 6, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा और 2 में 2 आएगा तो 0, तो यहाँ हमारा आएगा 36, 36 से अब इसमें भाग देंगे 45 में, तो ये हमारा एक बार जाएगा, अब ये बचेगा 9, अब 9 से भाग देंगे कितने 36 में, 36 में देंगे, कितने बार जाएगा 4 बार, तो ये हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 शेषफल आ गया, 0 शेषफल आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो 0 शेषफल आ गया, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ कितने का था, 657,963, डायरेक्ट लिख सकते हैं, किससे भाग देने पर आया, 9 से भाग देने पर क्या आया, शेषफल हमारा 0 आया है, 9 क्या हुआ हमारा आंसर हो गया, जिससे भाग देते हैं और 0 आया, जिससे भाग देने पर 0 आया तो वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो इन 9 संख्या का एचसीएफ हमारा क्या निकला 9। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 90 और 144 का हमें एचसीएफ निकालना है, वही करेंगे, यहाँ पर अब करना होगा डायरेक्टली, 90 नंबर छूटा हमारा, तो 90 से 90 से क्या करेंगे 144 में भाग देंगे, 144 कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये 4, 14 में से ये बचा हमारा 5, अब क्या करेंगे 90 में भाग देंगे 54 से, कितने बार 10 में 4 गया, 6 बचा, और 8 में से 3 बचा, अब 36 से 54 में भाग देंगे, तो 14 में 6 गया, 8 बचा, 4 में से ये हमारा 18 बचेगा, अब 18 से देंगे 36 में भाग, तो ये जाएगा हमारा 2 बार, यहाँ बचेगा 0, तो शेषफल हमारा आ गया 0, क्या आया शेषफल 0 आ गया। तो डायरेक्ट लिखेंगे अतः एचसीएफ, इस तरह से लिख सकते हैं आप दोनों संख्या को, 90, 144 का एचसीएफ कितना आया हमारा, किससे भाग देने पर आया 0 हमारा, 18 से भाग देने पर, तो 18 क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, 18 एचसीएफ हुआ, क्योंकि 18 से भाग देने पर ही शेषफल क्या आया 0, जिससे भाग देने पर शेषफल आता है 0, वही हमारा क्या होता है आंसर होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा 18। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए अब इसमें आपको विषम संख्याएं और सम संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो सम संख्या होती है हमारी वो 2 से विभाज्य होती हैं, जो सम संख्या हमारी होती है वो कितने से 2 से विभाज्य होती हैं, और जो 2 से विभाज्य नहीं होती है वो हमारी विषम संख्या होती है। तो हमें इस क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि जो संख्याएं
कुछ संख्याएं होंगी दो से विभाज्य होंगी, कुछ दो से विभाज्य नहीं होंगी। तो हमको ये दिखाना है कि ये संख्या दो से विभाज्य नहीं है और ये संख्या दो से विभाज्य है, बस इतना दिखाना। तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें बोला है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें कोई भी आपको धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, ठीक है। तो आप मानेंगे, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, क्या है, ए है, तब अब देखिए दे रखा है ये, तो हम यहां पे मान लेंगे जैसे ए इक्वल टू तब इक्वल टू, यहां पर जो हमारा बी का मान है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताई थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर ये 6 इसमें इस प्रकार का यहाँ पर ये फॉर्म दे रखी है, यहाँ पर इस प्रकार की दे रखी है। तो जो हमारा बी का मान है, वो बी का मान हमारा कितना है, 6 है, क्योंकि देखो क्यू की जगह की है और यहाँ पर बी की जगह हमारा क्या रहा, 6 आ रहा, 6 तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बी का मान कितना होगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से b बराबर 6, क्योंकि देखो यहाँ पर जो दे रखा है बी का मान दे रखा है, वो 6 दे रखा है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको लिखवाया था जो यूक्लिड विभाजन होती है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी का मान दे रखा है, 6 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू 6q प्लस आर। पहले यहाँ पर क्या लिखा था, बी क्यू प्लस आर था, अब यहाँ पर बी का मान कितना है आपका, 6 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मैंने बी का मान आपका 6, तो ए हमने कोई माना था, बी का मान 6 है और क्यू यहाँ अब देखो जहां Q ग्रेटर देन इक्वल 0 और R 0, यहां पर अब R होगा वो क्या होगा, 0 या 6 इतना होगा। अब यहां पर ये चीजें हमारी कैसे आई, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा नंबर है जी, इससे मैं 3 से आपको भाग दे रहा हूं, 3 से भाग दे रहा हूं और बड़ी ले रहा हूं, 5 ले लेता हूं, और यहां पर मैंने कुछ संख्या ले ली, 7 ले ली। अब इससे हमें इसमें भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार, कितने बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 2। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 होता है, यहाँ होता कितना होता है, यहाँ होता 6, तो हमारा शेषफल कितना आता, 1 आता, कितना आता, 1। और मान लीजिए यहाँ 5 होता तो शेषफल हमारा क्या आता, 0, क्या आता, शेषफल 0 आता। तो ये यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये होता है हमारा, पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है बी की ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब मैंने ए यहाँ पर माना था, अब देखो बी का मान कहां से आया, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 6, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 6 हो गई, क्यू की जगह क्यू है और आर की जगह आर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ क्यू का मान होगा, वो क्यू का मान समझे, यहाँ पर आप देखेंगे या तो मान लीजिए यहाँ पर 1 आएगा, या 0 भी आ सकता, 1 आएगा 1 से बड़ा आएगा, जैसे कि मान लीजिए एक बार गया है, और यहाँ पर मान लीजिए अगर 16 होता तो 3 बार जाता, यहाँ पर 1 गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो क्यू का मान आता है, ये इधर वाला क्यू होता है, वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। और आर का मतलब क्या है, शेषफल यहाँ पर ये लेस देन इक्वल का मतलब ये है, आर का मान है वो 6 होगा या 6 से क्या होगा, छोटा होगा, 6 होगा या 6 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर जैसे कि 5 है, 5 आ जाता, तो देखो 5 जो हमारा 5 है, 5 दे रखा है। अब ये हमारा आर है, ये हमारा क्या है, आर, हमारा आर है वो क्या है, इससे हमेशा छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। जो हमारा 6 था वो क्या भाजक, मतलब इस संख्या से हम भाग दे रहे होंगे, तो 6 से ये क्या होगा, छोटा होगा या इसके बराबर होगा। देखिए अब ये यहां पर देखें आप, 5 है, 2 है, अब आपने 5 से 7 में भाग दिया तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 2। अब यहाँ 6 होता तो आपका शेषफल कितना आता, 1। जैसे कि यहाँ पर आपका शेषफल आ गया, ये वाला कितना है, ये हमारा आया 0, तो यहाँ लिखेंगे देखो 0 1 2,
तो कहने का मतलब क्या है, 0 भी आ सकता है आपका, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, पर इससे क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। क्या आएगा, छोटा आएगा। यहाँ पर एक और चीज रह गई हमारी, एक और चीज ये रह गई कि यहाँ पर आप यही बोल सकते हैं कॉमा लगा करके, जो आर का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। 6 से छोटा होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 6 तो कभी आ नहीं सकता है, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 6 से आप हम चलाया, 6 से छोटा होगा, क्या होगा, 6 से छोटा। क्योंकि देखिए आप कहीं अगर 5, कभी ऐसा हो सकता है कि 5 से हम 5 से भाग करें और 5 हमारा आ जाए, कभी नहीं हो सकता ऐसा। अगर यहाँ 10 होता तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि 5 बार, एक बार गया 5 शेष फल आए, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ऐसा होगा, ये सवाल गलत कर रहे हैं, तो जो शेष फल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो आर का मान 6 होगा या 6 से छोटा होगा, या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये 6 से छोटा होगा, और 0 का मतलब 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है। 6 और 0 के बीच में आएगा आर का मान। देखो 0 1 2 3। तो आपको ये बात याद रखनी है, जिस भी संख्या से हम भाग देते हैं उससे जो हमारा शेषफल होता है या तो उसके छोटा आएगा या 0 आएगा, उससे छोटा आएगा या 0 आएगा। तो इसको मैं कर रहा हूं, कल देखिए। तो देखिए अब आपको यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना, मैंने वो आपका कॉन्सेप्ट आपने समझाया था मैंने आपको। अगर किसी संख्या से 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आएगा वो 6 से छोटा ही होगा हमेशा। कैसे, क्या होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। और वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो 6 के और 0 से बीच में आएगा हमेशा। तो अर्थात जो आर का मान होगा, अर्थात आर का मान होगा, आर का मान 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, पर कभी 6 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अगर 6 होता तो 6 से तो भाग चला जाएगा ना। तो जी 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 1 2 3 4 5, 5 मान आएंगे इसके आर के, यदि 6 है तो। यदि 5 होता तो हमारे कितने मान आते, इसके 5 आते। यदि 6 है तो 6 आएंगे। अब देखिए, अब हमारे आर के मान कितने आए हुए, 2 3 4 5 6, 6 मान आएंगे। इन 6 मानों को एक करके इसमें रखेंगे, ठीक है। यहां पर आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। अब देखेंगे यहां पर r बराबर 0 रखने पर अब यहां कुछ नहीं मानना है, डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई मानने की जरूरत नहीं। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर तो रखेंगे आप r बराबर 0, तो यहां पर क्या आएगा, 6 प्लस 0। तो ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 6 क्यू, 0 हट जाएगा। अब देखिए 6 क्यू केवल आपको इसमें रखना है, इसमें जी ध्यान रखना है, इसमें रखना है आपके आर के मान 6 मान दे रखे हैं, इसमें रखना है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये रुक दिया। अब 6 क्यू है तो 6 क्या 2 से डिवाइड हो जाता है। इस जो हमारा 6 है वो क्या है, 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 के बाद में 6 आता है, जो कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अतः बोल सकते हैं यह एक सम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाज्य होता था तो क्या होता है, सम संख्या होती है, ठीक है। अब देखें, अब क्या करेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो यहाँ r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हमारा आएगा a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब देखिए क्या 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ पर बना रखा है, यहाँ 6 है। अगर ये होता तो 2 से विभाज्य होता, यहाँ 2 होता तो 2 से विभाज्य, ये विभाज्य हमारा नहीं है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। अतः यह एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। क्या है, ये एक विषम संख्या है। इसके बाद देखिए आप यहां देखिए, r बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर, 2 रखेंगे। एक एक करके आपको r के सही मान रख देने हैं। तो 6q प्लस 2, यहाँ पर 2 रख दिया आपने r के। तो अब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो आप इसमें 2 से भाग चला जाएगा, इसमें तो ये संख्या क्या हुई, 2 से विभाज्य हुई, इससे हुई, जो कि
2 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अतः यह एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। ऐसे ही आप रखेंगे r बराबर 3, r बराबर 3 रखने पर a इक्वल टू 6 प्लस 3, तो ये 2 से विभाज्य नहीं क्योंकि यहां पर 3 आ रखा है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है। अतः यह एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। ऐसे आप रखेंगे, यहाँ पर आपने 3 रख लिया, ऐसे आप 4 रख सकते हैं। मैं अब रख रहा हूँ, 4 रखने पर रखेंगे तो यहाँ आपका आएगा a इक्वल टू 6 प्लस r। तो ये क्या हुई? अब मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है? एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या है। ऐसे रखेंगे, r बराबर रखेंगे आप यहाँ पर 5, तो a इक्वल टू आएगा 6 प्लस 5, जो कि एक विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या है। विषम संख्या है। अब आपने ये लिख लिया, केवल और केवल यहाँ आपको जो भी समझना था वो यहाँ समझना था, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जो हमारा b का मान था वो कितना था? 6 था। तो मान लेंगे यहाँ कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से b का मान 6 दे रखा है। यहाँ पर ये लिखेंगे आप, जहां q ग्रेटर देन इक्वल 0 और r लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया। अर्थात r के मान जो भी आएंगे, जब 6 छोटा होगा और 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। अब एक करके आपने मान रखे, पहले 0 रखा, 1 रखा, 2 3 4 5। अब आपने क्या दिख रहा है इसमें? जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए जे वाला टॉपिक है, कहां ये लिखा हुआ है जे, 2 से विभाज्य नहीं तो क्या संख्या है? सम, विषम हुई। कैसी हुई? विषम। ऐसे यहाँ पर ये वाली संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं तो क्या संख्या हुई? विषम हुई हमारी। ऐसे यहाँ पर हमारी ये संख्या 2, जो कि एक विषम संख्या है, 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि। तो हमें यहाँ से क्या मालूम पड़ता है कि जो भी संख्या होती है हमारी धनात्मक विषम संख्या, वो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस के रूप की होती हैं। तो ये हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिखेंगे अतः, लास्ट में आप लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखते हैं यहाँ पर, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। सिद्ध होगा हमारा। बस ये लास्ट में लिखनी है, सिद्ध होगा। ठीक है। इस तरह से यदि आपको दोबारा समझ नहीं आया, दोबारा वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दे रखी है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सेना की 2 टुकड़ी दे रखी है। इसमें बोला गया है जो स्तंभों की संख्या है वो क्या है? समान है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या
दे रखी है 616 और दूसरी टुकड़ी में दे रखा है दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या वो में दे रखी है 32, दे रखी है 32। अब आपको क्या करना, दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो इसमें मार्च कर सकते हैं। जब भी बात करें अधिकतम की, किसकी बात करें, अधिकतम की, जब भी कहीं क्वेश्चन में आपसे बोले अधिकतम, तो अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। तो हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम। तो आपको इस क्वेश्चन में केवल और केवल इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो छोटी संख्या होती है उसे क्या करेंगे आप, बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 616 में आप भाग देंगे यहाँ पर 32 से, तो ये हमारा जाएगा एक बार, यहाँ पर एक बार गया, यहाँ घटाएंगे आप 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 5 में से 3 गया 29। अब यहाँ आप G6 नोट कर लें। अब ये जाएगा हमारा 9 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 यहाँ से लगी 1, 9 3 27 और 1 28, तो 9 बार चलाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ से लगी 1, 9 3 27 और 1 28। तो ये हमारा बचेगा, घटाएंगे इसको, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, 8 में 0, तो ये हमारा बचेगा 8। अब 8 से 32 में भाग देंगे तो ये हमारा 4 बार चला जाएगा और शेषफल आ जाएगा हमारा 0। क्या आएगा, शेषफल 0 आ गया। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। यहाँ लिखेंगे अतः एचसीएफ 616 और 32 का जो निकलेगा वो कितना होगा, हमारा 8 होगा। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या हुई वो कितनी होगी, 8। तो आप लिख भी सकते हैं लास्ट में, अर्थात स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। क्वेश्चन सिंपल था, इसमें क्या था, लैंग्वेज थी वो काफी बड़ी थी और क्वेश्चन सिंपल है। आप कुछ ने पहली टुकड़ी में संख्या लिख लेंगे, दूसरे में और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। एचसीएफ निकालना है कि उनके उसमें बोला था अधिकतम, जब भी अधिकतम की बात करता है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब यहां पर देखिए कोई पूर्णांक है, यहां पर मानेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहां पर हम सबसे पहले मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है तो इसे 3q या 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, देखिए यहां पर मान लिया हमने कोई धनात्मक पूर्णांक है वो हमारा x है। तब देखिए यहां पर जो हमारा b का मान है, जैसे कि वो क्वेश्चन कराया था मैंने, आप पहला वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 7 वाला, उसमें क्या था, उसमें 6q + 1 6q + 3, तो वहां पर b का मान कितना था, हमारा 3 था। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा वापस सकता, उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर जो b का मान है वो कितना है, 3 है। तो हमने मान लिया 3 है, तो जो हमारी प्रमेयिका होती है वो क्या होती है, a = bq + r होता है। कितना होता है, aq + bq + r होता है। तो यहाँ पर b का मान दे रखा है, वो दे रखा है हमारा 3 दे रखा है, तो 3 दे रखा है तो यहाँ 3 लिख दिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x को 3q + 3q + के वन में रूप लिख सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर b का मान है 3, तो हमने इसमें 3 रख दिया b का मान, तो ये हमारा आ गया 3q या 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तब देखिए अगर इसको आप पूरा करेंगे यहाँ पर, तो पहले r का मान यहाँ पर 3 है तो r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा।
तो हमें यहाँ पर केवल 2 स्टेप करने हैं। कितने स्टेप करने हैं? 2 स्टेप करने हैं। और ये वाली बात आपको याद रखनी है, जो बी का मान है वो 3 है, वो 3 यहाँ रख दिया है, इसलिए यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 1 आ गया है। अब देखें क्या करना है आपको, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप का होता है, ऐसे लिख सकते हैं, के रूप का होता है। जो उसने बोला था वर्ग, तो यहाँ पर एक्स वर्ग बोला है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर को 3m+1 के हो सकता है, या के रूप में, के रूप का होता है, को 3m प्लस या 3m+1 के रूप का होता है। हमें ये सिद्ध करना है, मैं लिख दिया, यहाँ पर लिखने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर लिखेंगे 3q, क्या लिखेंगे 3q, क्योंकि पहले 3q है तो पहले 3q लिख लें। या आप करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, उसने बोला है वर्ग, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग करेंगे तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 9q स्क्वायर, क्यों 3 का होता है हमारा 9 और q का q हो गया। अब देखें यहां इसको हम तोड़ लेंगे, हमें तोड़ना किसमें, 3m के रूप में लिखना, तो लिखेंगे हम 3 × 3q स्क्वायर। अब देखें 3x स्क्वायर बराबर यहां लिखेंगे 3m। अब जो जहां m बराबर होगा हमारा 3q स्क्वायर, एक पूर्णांक है, जहां m कितना हो गया हमारा, हमने m का मान मान लिया 3q स्क्वायर है, तो इसके हमने लग दिया m, और m यहाँ कोई पूर्णांक है, तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू बन गया 3m। ऐसे ही सेकंड स्टेप हमारा आएगा 3q प्लस 1। अब करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 6q। अब देखें यहाँ से क्या करेंगे हम, 9q स्क्वायर और 6q में से यहाँ पर कॉमन लेंगे हम, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू 1 को लिख देंगे इधर, यहां से, और यहां से हमने 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब देखें यहाँ 1, अब इसको पूरे को हमने मान लिया m, क्या मान लिया m, तो जहां m बराबर क्या है, हो गया हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहां m बराबर क्या मान लिया, इसको हमने पूरा क्या मान लिया, m मान लिया। अब हम बोल सकते हैं अतः, जैसे देखिए यहां पर हमने वर्ग करके हमारा ये आ गया, तो इसने बोला तो 3m प्लस 1 या 3m के रूप का होना चाहिए, तो ये हमारा 3m और ये हमारा क्या है 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तो यहां लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, आपको पहली बार यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, यदि आप 2-3 बार इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, और एक आध क्वेश्चन और ऐसे होंगे, तो आप इनकी 3-4 प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी आसान लगेंगे। पहली बार जब आप कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर आपको ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इनको बार बार 3-4 प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लग लेंगे। तो इनकी आप 4 बार
प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चनों को तो काफी आसान लगेंगे। केवल और केवल यहाँ पर पहला स्टेप हमें समझना होता है, फिर कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर मान लेना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर बी का मान हम दे रखा है, साफ साफ 3 दे रखा था, तो बी का मान 3 मान लिया, यहाँ रख दें आप। अब एक्स स्क्वायर को हमें इसके रूप में सिद्ध करना, हमें लिख दी ये लाइन, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। अब मालूम है मैं यहाँ पर 3m बनाना है, तो इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, 3 इंटू 3 की स्क्वायर। तो अब ये 3 को हमने जो बचा हुआ उसको मान लो m, क्या मान लो 3 के बाद जो भी बचे उसको क्या मान लो m मान लिया। अब तो इस प्रकार का हो गया। अब देखें, अब यहाँ पर एक लाइन में जैसे इसको आप समीकरण मानना चाहते हैं, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। ऐसे हमने इसका वर्ग किया 3 + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब देखो इसमें से 3 कॉमन लिया, केवल आपको 3 कॉमन लेना, क्योंकि 3 उसमें दे रखा है, तो बाकी का जो भी बचता है वो आप m मान ले, क्या मान ले m, तो m मान लिया, समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 व 2 से आप जो भी लैंग्वेज दे रखी होती है वही आपको यहाँ सेम लिख देनी है, और इस तरह से आपका सिद्ध हो जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, आसान लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको, तो यहां आप सबसे पहले क्या मान लेंगे, पूर्णांक मान लेंगे। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, क्या है, ए है। देखिए धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर b का मान हमें दिख रहा है 9, कितना b का मान कितना हमारा 9 है। तो अगर हम 9 मानेंगे, या क्योंकि यहाँ पर घन बोला उसने, अगर हम 9 मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर b का मान 9 होगा तो r के मान भी कितने होंगे, 9 होंगे। जितना b का मान होता है उतने ही r के मान होते हैं। पिछली बार के क्वेश्चन में r का मान कितना था, हमारा b का मान 3 था, r के मान 3 थे, पर हमने दो ही करे थे, 2 ही से हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हम 3 से भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर b का मान हमारा 9 है, तो r के मान भी 9 होंगे, तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कुल 9 का ही मल्टीपल लेंगे। मल्टीपल का मतलब गुणक। अब 9 का गुणक होता है वो 3 होता है, तो 3 से भी हम कर सकते हैं, 3 होंगे। अगर 9 लेंगे तो 9 करना पड़ेगा, 9 से भी आपका हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पूर्णांक मान लिया a है। अब यहाँ पर भाजक मान सकते हैं, भाजक वही होता है, क्या होता है, b का मान यहां ले लेंगे हम 3, कितना लेंगे, 3। 9 का ही मल्टीपल है, उसी का मल्टीपल है, गुणा क्या है, 3 ले लिया हमने। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, प्रमेयिका से, तो ये क्या होती है हमारी, ये होती है a = bq + r। तो यहां b का मान कितना हमने ले लिया है, 3 ले लिया है, प्लस r। ठीक है, हमने b का मान यहाँ पर कितना ले लिया, 3 लिए। 9 से भी करेंगे तो आपके जो 9 स्टेप होंगे, फिर 9 स्टेप हो जाएंगे आपके, तो आपको 9 स्टेप करने पड़ेंगे। b का मान ले लिया हमने, तो यहाँ पर केवल कितने स्टेप करने पड़ेंगे, 3 स्टेप करने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने b का मान 3 ले लिया, इसी का मल्टीपल ले लिया, मल्टीपल ले सकता है कोई भी। ठीक है, तो यहाँ 3 ले लिया। अब देखिए 3 ले लिया तो क्या करेंगे आप, तब r के मान होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे, r का मान 0 होता है, 1 2 3 होगा, क्योंकि 3 तो हमने ले रखा है। यदि 9 लेते तो क्या होता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 9 को नहीं लिया है, फिर भी कह रहा हूं 9 से कोई दिक्कत नहीं, 9 करेंगे तो आपके 9 समीकरण बन जाएंगे। ले लिया। अब यहां करेंगे आप, जब r बराबर 0, क्या रखेंगे, r बराबर 0 रखें इसमें, तो क्या होगा, a = 3q आएगा, कितना आएगा, q। r के क्या रखा है, u रखा है। अब उसमें बोला है घन, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन कर देंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो यहां करेंगे घन होगा aq। 3 का घन कितना होता है, 27q। अब ये हमारा हो जाएगा aq। अब इसको हमें तोड़ना है 9m, तो यहां पर हम तोड़ देंगे 9 × 3q। अब यहां इसको तोड़ देंगे m, जहां m कोई पूर्णांक है, m क्या मान लेंगे यहाँ पर 3
क्यू क्यू। हमने इसको मान लिया एम, मान लिया इसको क्या मान लिया एम, क्योंकि हमें 9 रूप में लिखना है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां आप कर सकते हैं, क्या करना है, जब r बराबर 1 हो, क्या हो 1, तो 1 लेंगे तो यहाँ a इक्वल टू 3q प्लस 1 रख देंगे यहाँ। अब दोबारा करेंगे, दोनों बच्चों को क्यू करेंगे, तो क्यू करें आप, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, लिख देना आप, दोनों बच्चों की कर देंगे क्यू। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू। तो ये हमारा हो जाएगा 27 क्यू प्लस 1 का क्यू 1 होता है, 1 क्यू लिख दे रहा हूं मैं अभी। अब यहाँ होता है हमारा ये 3 ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू प्लस 1, ये हमारा यहाँ पर 3 और आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 क्यू। फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख दूंगा मैं अभी आपको, मान लीजिए जो होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, इस तरह से बोलने से, या ऐसे हो सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी या 3ab²। तो ये आपका फॉर्मूला होता है इस तरह से, या करके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको खोलेंगे अब, ए क्यू 27 क्यू हो जाएगा, ये 1, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27q² प्लस 9q। अब क्या करेंगे, देखो यहां से इन सब में से हमारा 9 क्या कॉमन मिल रहा है, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 हमारा कॉमन आएगा, तो यहां पर आएगा 3q प्लस 3q² प्लस 9, तो यहां बचेगा हमारा q प्लस ये 1 यहां उठा के रख दिया। अब देखिए बाकी का सब हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो यहां पर आएगा 9m प्लस 1, जहां m इक्वल टू मान लिया हमने 3q प्लस 3q² प्लस 1 प्लस q, जितना भी यहाँ पर जो मल्टीपल होगा इसके, इसको पूरे को क्या मान लेंगे, m मान लिया, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, इसको m मान लिया, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखें जब r का मान कितना हो हमारा 2, r का मान 2, तो यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2, फिर q करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल क्यू, तो ये हमारा आ जाएगा 27 क्यू 2 का क्यू होता है 8, ये हमारा 3 का करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, 18 क्यू 3q प्लस 2, ए क्यू 27 क्यू 8 प्लस 18 54 होते हैं, 54q² प्लस 18 दूनी 36 क्यू। क्या करेंगे यहां से हम 9 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा मात्र 3q ये बच जाएगा 9 6 q² प्लस 4q प्लस हमारा 8। अब क्या करेंगे 9m प्लस 8, जहां m क्या है, m हमारा है 6q प्लस 6² प्लस 4q। हमने इसको पूरे को क्या मान लिया, जो यहां से देखो जो भी यहाँ पर m 9 के बगल में 9 के बगल में लिखा हुआ है, पूरे को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, जहां, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 हो गया हमारा। अब देखिए यदि मैंने आपका b का मान 3 लिया तो तुम्हारे 3 स्टेप हुए, यदि मैं b का मान कितना लेता 9 लेता तो हमको 9 स्टेप करने पड़ते पूरे, इसलिए मैंने b का मान 3 लिया। अब यहां लिख सकते हैं हम, अतः समीकरण 1 2 व 3 से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का
होता है, के रूप का होता है। तो ये हमें केवल यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना। उसके बाद जो भी हमारी बी की वैल्यू होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप आर का मान 0 1 2 3 करते। पिछले जो क्वेश्चन थे मैंने उसमें ये वाला ये यूक्लिड विभाजन नहीं लिखा था, और जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें केवल एक स्टेप मैंने कम कर दिया था, इसलिए 2 स्टेप से कर दिया था। इसमें मैंने आपको 3 स्टेप करके दिखाए, तीनों मान रखे हैं। यदि आप 9 लेंगे तो आपको 9 मान भी रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने केवल यहाँ पर बी का मान 3 लिया है। 3 कर रखे, इस तरह से मैंने आपका करके दिखाया कि किस तरह से किसी पूर्णांक को हम 9m + 9m + 1 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं। केवल और केवल आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से और आसान कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन क्वेश्चनों को करने में आपको काफी प्रॉब्लम होगी, तो कृपया करके इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको ये क्वेश्चन काफी आसान लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में कराए थे, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्या करते हैं, हम किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे 441, 567 से क्या है, छोटी है, तो हम क्या करेंगे 441 से 567 में भाग देंगे, तो एक बार जाएगा, ये हमारा कितने बच जाएगा, एक बार 7 में से गया 6 बचेगा, 6 में 4 गया 2 बचेगा, 5 में ये बचेगा हमारा 1। अब इससे 441 में भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 3 बार चला जाएगा, कितने बार, 3 बार, तो 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 378 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचा। अब इससे हम 126 में भाग देंगे तो ये आएगा, ये 2 बार चलाएगा हमारा पूरा 126, तो यहाँ पर शेष वाला हमारा आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः जो एचसीएफ होगा हमारा इन दो संख्याओं का 441 और 567 का वो होगा कितना, वो हमारा आ जाएगा 63। कितना आएगा, 63। केवल इन दो संख्याओं का 63 आया। किनका आया, केवल इन दो संख्याओं का हमारा एचसीएफ कितना आया, 63, क्योंकि इस 63 से भाग देने पर शेषफल क्या आया हमारा, 0 आया। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा एचसीएफ आता है उसका और तीसरी वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं। अब 63 और 693 का निकाल लेंगे, तो 63 क्या है, छोटी है, इस संख्या से इसमें भाग देंगे 693 में, तो ये हमारा एक बार गया, बचेगा 6। अब इसको 3 को उतार लेंगे, ये जाएगा, ये हमारा आ गया शेषफल 0 आ गया, तो क्या आया, 0। ठीक है, तो इसका भी कितना आया, 63 आया। तो इन तीनों का मैंने आपको कल बताया था, जो भी लास्ट में एचसीएफ आता है वही हमारा इन तीनों संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 63 आया हमारा, तो हम बोलेंगे अतः एचसीएफ, तीनों संख्याओं का एचसीएफ, तीन संख्या कौन सी थी, 441, 567 और 693 का एचसीएफ आया, कितना होगा हमारा, 63 होगा। जो भी हमारा लास्ट में एचसीएफ आता है वही हमारा तीनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस प्रकार क्वेश्चन में इन्हीं दो संख्याओं का निकालते हैं एचसीएफ। तुमने निकाला एचसीएफ, इसका हमारा आया 63, निकाल लिया। अब जो भी हमारा एचसीएफ आएगा और जो तीसरी संख्या हमारी बची होगी उनका एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका भी क्या है, 63। जो भी हमारा लास्ट में एचसीएफ आएगा वही हमारी तीन संख्याओं क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस तरह से हमने 11वां क्वेश्चन कंप्लीट किया ना इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।